हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो वीडियो लेके आया हूँ मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए गणित के विषय पर, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होना है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ अधिकतर असाइनमेंट में भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिए, इन्हें टिक लगाते जाइए और इसका अच्छे से तैयारी करके रखिए। तो देखिए, आपका चैप्टर फर्स्ट है बहुपद, जहाँ से देखिए प्रश्नावली 1 का ये जो पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 को एक्स धन 1 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन और साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन जो है ना, ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि भाजक 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 और शेषफल बराबर 3 है तो भाज्य बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका प्रश्नावली 2, निम्न में से जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन gx बराबर x ऋण 3 px बराबर x के घात में 3 ऋण 4x का वर्ग धन x धन 6, ठीक है। और इस तरीके से चौथा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे हैं और कई बार ये पूछे भी गए हैं। साथ ही साथ देखिए ये चौथा और इसी के साथ इसी प्रश्नावली में जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं इसको क्यों बार बार पूछा जाता है। जब किसी बहुपद f(x) को x स्क्वायर ऋण 9 से भाग दिया जाता है तब 3x धन 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x ऋण 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक क्वेश्चन भी आप बनाते हो तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही आप बन जाएगा बिल्कुल। फिर आते हैं प्रश्नावली 3 में, देखिए गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कीजिए कि टोटल मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन टिक लगाए हैं 12 में से। इनमें से 2-3 के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बाकी आप इसका जो मेथड है वो आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रश्नावली 4, जहाँ पे शून्यकों का योगफल एवं गुणनखंड याद करना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हो तो इनमें का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो कि है 2 चरों का रैखिक समीकरण, जहां प्रश्नावली 1 में कथन को समीकरण रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा और चौथा लगाया है, पहला संख्याओं का योग और अंतर वाला और चौथा जो है वो है आयु वाला, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2 में, जहाँ पे समीकरण दिया रहेगा आपको 2 नंबर का, बोलेगा इसको किसी भी विधि से आप हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि लगाइए, विलोपन विधि लगाइए, चाहे वज्र गुणनखंड विधि, जैसे भी हो आप हल कीजिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का ही यूज़ कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है। ये सब जो क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर के पूछ जाते हैं। 2 संख्याओं का योग 25 है, उनके उत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे ही 9 और 10 भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको टिक लगाइएगा। इसके बाद के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो मत बनाइएगा। एक्सरसाइज 3, तो दर्शाइए कि निम्न के समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे देखिए तुलना करना रहता है। फिर है अनंत हल है, ये 2 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं 3 नंबर में। फिर है के का मान ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 3, एक चर के द्विघात समीकरण में, जहाँ पे हमको इसके मूल निकालने हैं गुणनखंड करके। तो गुणनखंड कैसे करना है वो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा है, बिल्कुल वही प्रोसेस आपको लाना है। लेकिन उसके बाद 1-2 स्टेप और है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन टिक लगाए हैं, 1-2 भी बनाते हो आप तो बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी है, आप देखिएगा जस्ट इसी प्रश्नावली के ऊपर में है ये, तो उसको भी बना के देखिएगा। फिर 2 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। फिर 4, 5वां भी लगभग ऐसे ही है। फिर इसके बाद 9वां और 10वां में, ये जो 10वां है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आयु वाला, नीलमणि की आयु की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष की पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद विभेदक ज्ञात कीजिए, 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपको बनाने हैं, विविक्त कर भी बोलते हैं इसी को। फिर है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति यानी कि विभेदक ही ज्ञात करने हैं आपको यहाँ। फिर है यहाँ से आपको विभेदक के फॉर्मूला लगा के के का वैल्यू निकालना है। फिर है सूत्र विधि का उपयोग करके यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, जिसको शीघ्राचार्य का सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, चौथा और 5वां मैंने टिक लगाया हुआ है।
फिर आते हैं प्रश्नावली 5 पे, जहाँ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल देखो हमको इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ये बनाइएगा और इसी में मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए भी दिया होगा, तो पीछे आपने प्रश्नावली 1 में बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी 9, 5, 1 ऋण 3 का 10वां पद, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो 3, 4 है ना, यहाँ पे पदों की संख्या वाला भी आता है, 7 और 8 टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है। फिर है 19, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए p क्यूवा पद का मान 1 है। ठीक है, फिर है 20वां क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ऐसी टाइप का है। और क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत, ये कई बार पूछा गया है और इस बार भी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये। फिर है प्रश्नावली 2, जहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए समांतर माध्य और गुणनफल दिया रहेगा, संख्या निकालना है। फिर समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, 5वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टिक लगाइएगा। फिर है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली 3। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा टिक लगाए हैं हमने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यहाँ पे पदों की संख्या निकालनी है। फिर इसके बाद है अगला ये जो क्वेश्चन है 3ab 2b - a, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है अगला 13वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो छोड़िएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ये तो 50 में आएगा, तो 50 आउट ऑफ 50 अगर आप पूरे कंप्लीट तैयारी करते हैं और इतने चैप्टर तक आना है। आप बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम में कितने चैप्टर तक आएगा, इससे आगे के चैप्टर्स भी आएंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।